सत्यनारायण का दैनिक जीवन आचरण सब बदल गया। वे अनोखे ढंग से खड़े रहते, मानो किसी की पुकार सुन रहे हों। अपने हाथों से संकेत कर बोध देते, ये सब माया है, सब अस्थिर है। बड़ा भाई उसकी सहधर्मिणी या अन्य कोई लौकिक विषयों की चर्चा करते, तब बाबा हंस पड़ते और कहते, छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देते हो? समस्त ज्ञान के निर्माता इस महाशक्ति से पाठ्य पुस्तकों के ढेर का बोझ उठाने की विनती क्यों करते हो? जगत उनका आह्वान कर रहा था। उस समय कुरुक्षेत्र के अपने वचन का उन्हें स्मरण होता और सज्जनों की रक्षा व धर्म की स्थापना, ये अर्थपूर्ण शब्द उनके कानों में गूंजते रहते। बाबा कहा करते, मैं अपने निज स्वरूप को प्रकट करने का उचित अवसर देख रहा था। तुम सबको उचित शिक्षण देने के पश्चात, अपने सत्य को जानने की मनोभूमि तैयार करने के पश्चात ही मैंने अपना स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट किया। 20 अक्टूबर सन 1940 को जगत की साधना और बाबा के संकल्प दोनों के सम्मिश्रण का शुभ मुहूर्त आया। उस दिन बाबा शाला में अधिक समय तक नहीं ठहरे। लोक कल्याण का निश्चय कर कक्षा से निकलकर वे शेषम राजू के घर की ओर चल पड़े। देहरी पार करने के पूर्व ही पुस्तकों को फेंक दिया। वह ध्वनि सुन भाभी सुशीलम्मा ने किवाड़ खोला। ओह कहकर स्तब्ध रह गईं। वे कहती हैं, सत्यनारायण के कांति युक्त प्रभावशाली मुख को देखकर उसके दिव्य प्रकाश से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। उन्हें देखते ही सत्या बोले, अब मैं आप लोगों का नहीं रहा। मैं तो अब चला, मेरा बहुत सा कार्य बाकी है। तुरंत ही घर की सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंचे। मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। मेरा नियोजित कार्य ज्यों का त्यों पड़ा है। अब मैं चला। उन्होंने ऐसा कहा, भैया अब मेरी चिकित्सा का प्रयत्न छोड़ दो। माया हट गई है। अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैं साईं बाबा हूं, याद रखो। बड़ा भाई हताश हो सोचने लगा, अब कहां रहा मेरा छोटा भाई। बहुत सोचने पर शेषम राजू ने निश्चय किया। सत्या को रोकते हुए कहा, भाई इधर अपने पास बुलाकर शाला में प्रवेश कराकर पढ़ा लिखाकर उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य माता पिता ने मुझे सौंपा था। मैं अभी उन्हें सूचना भेजता हूं। उन्हें यहां आने दो, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो। जिस कार्य के लिए तुम आए हो उस नियोजित कार्य को उनके यहां आ जाने पर ही प्रारंभ करना। आर्त स्वर में प्रार्थना की। बाबा मान गए, किंतु इस घर में वे फिर कभी नहीं गए। उन सीढ़ियों पर उन्होंने फिर पांव नहीं रखा। वहां से बाबा सीधे श्री आंजनेलू के घर की ओर गए। उस घर के अहाते में एक विशाल उद्यान था। उसी उद्यान के कोने में एक चट्टान पर बाबा ने अपना आसन जमाया। बाबा के अद्भुत गृह त्याग की बात सुनकर दुखित लोग, विशिष्ट आनंद से पुलकित लोग और आश्चर्यचकित जिज्ञासु जनता
बाबा के पीछे उद्यान में पहुंची। बाबा ने सबको पंक्ति बनाकर बैठने का आदेश दिया। उसके बाद सर्वप्रथम एक भजन बताकर सबसे गवाया। ये भजन था, मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरनम। मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरनम। गुरु महाराज गुरु जय जय, साईनाथ सद्गुरु जय जय। सारा उद्यान उस गीत की सुरीली तान से गूंज उठा। अपना निज स्वरूप प्रकट करने के बाद जगत को दिया हुआ ये प्रथम आदेश था। सत्यनारायण अब पाठशाला में नहीं आएगा। बाबा के सामीप्य का सद्भाग्य अब भक्तों को ही प्राप्त होगा। अब तो उनका दर्शन भी दुर्लभ होगा। ये सोचकर उर्वाकोंडा हाई स्कूल के विद्यार्थी गण असहाय दुख में डूब गए। उनको सांत्वना देने में कोई भी समर्थ न था। अपनी शाला छोड़कर सब छात्र उद्यान की ओर दौड़े और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव, ओम नमो बाबा। ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव, ओम नमो बाबा। इस प्रकार 3 दिनों की अवधि मात्र 3 पल के समान व्यतीत हुई। बाबा का मानो एक नया ही घर बस गया। नाम संकीर्तन होने लगा। उसी समय गांव से एक महोदय कैमरा लेकर फोटो खींचने आ पहुंचे। तिपाई पर स्थित काले कपड़े से ढका हुआ कैमरा सीधा किया और फोटो खींचने के लिए तैयार हुए। उसी समय उसे बाबा के आसन के पास ही एक पत्थर पड़ा दिखाई दिया। देखो, उस पत्थर को वहां से हटाओ। वो वहां क्यों रखा है? उसने किसी को बुलाकर कहा, किंतु उसे वहीं पर रहने देने की बाबा ने आज्ञा दी। ठीक है भाई, इसके साथ विवाद करना व्यर्थ है। पत्थर को हटाने की हठधर्मी करने से यदि वे फोटो खिंचवाने से इनकार कर दें तो क्या मिलेगा? ये सोचकर रेडी इस सावधान होने के शब्द का भी प्रयोग न कर उन्होंने लेंस का ढक्कन खोल ही डाला। फोटो खिंच गई। इसके बाद अपने घर में फिल्म को धोकर देखा तो पाया कि सामने पड़ा हुआ वो पत्थर शिरडी साई बाबा की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया है। एक संध्या के समय भजन के बीच बाबा ओ माया आई बोल उठे। जमी हुई भीड़ को चीरती हुई व्याकुल भाव से आती हुई ईश्वर अम्मा की ओर अंगुली से निर्देशन किया। माता पिता ने बहुत मनाया, प्रार्थना अभ्यर्थना की, हठ भी किया, धर्म विवेचन भी किया, आंखों में आंसू भरकर घर लौटने की विनती की, किंतु सत्यनारायण अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। किसका किससे संबंध? कहते हुए बाबा हंस पड़े। ये सब माया है। बार बार निश्चित रूप से कहा। अंत में ईश्वर अम्मा के हाथ से पकाए आहार को स्वीकार करना केवल उसी दिन के लिए मान लिया। कैसा ये महाभोजन था। माता के थाली में परोसे हुए सब पदार्थों का मिश्रण करके केवल 3 ग्रास ग्रहण कर बाबा तृप्त हुए। वही उनका भोजन था। अब और बस, अब और माया नहीं रुकेगी। हो गई, हट गई, वे बोले। सांकेतिक रूप से बाबा ने माया का औपचारिक बंधन समाप्त किया। हमारी आंखों का उत्सव बनकर, कानों की सत्य कथा बनकर, हृदय की सुधा होकर आपको पुटपर्ती में ही निवास करना होगा। हम आपके लिए किसी भी प्रकार बाधा नहीं होंगे। अपने उद्देश्यानुसार भक्तों का कल्याण करते हुए आप वहीं रहिए। इस प्रकार मां पिता तथा भाई शेषम राजू ने प्रार्थना की। उनका संकल्प भी यही था। अतः बाबा ने प्रार्थना मान्य की। पुटपर्ती की ओर प्रयाण का वो दिन आज भी भक्तों के अंतःपटल पर अंकित है। स्मरण होते ही लोग नतमस्तक होकर आराधना करते हैं। वाद्य घोष और नाम संकीर्तन के साथ मुख्य सड़कों पर आगे आगे चलकर
गांव की सरहद तक जाकर सैकड़ों लोग बाबा को पहुंचाकर लौट आए। अनेक उत्साही भक्तगणों ने पुट्टपर्ती तक प्रयाण किया। कुछ महीनों तक बाबा पेद्द वेंकप्पा राजू के घर ही ठहरे। उसके बाद कुछ दिन अपने मामा सुब्बराजू के घर रहे, किंतु संभवतः उन्हें अपने बांधवों के बीच रहना अनुचित लगा। अतः उन्होंने कर्णम सुबम्मा के घर निवास किया। सुबम्मा उन्हें साक्षात श्री कृष्ण मानकर उनके लालन पालन की चिंता में ही रात दिन अपनी मनोबुद्धि को डुबाती रहती। सुबम्मा अपने बड़े से घर में भक्तों का स्वागत करती और बड़ी खुशी खुशी भक्तों को प्रसन्न रखने और उनके ठहरने की व्यवस्था आरामदायक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं। बजरे गुरु